दोस्तों, अगर आप भी इंटरनेट पर वही स्पाइडरमैन 4 के घिसे पीटे और पुराने लीक्स देखकर पक चुके हो तो अभी के अभी रुक जाओ। मार्वल और सोनी के कैंपस से इस हफ्ते कुछ ऐसी चीजें सामने आई है जिसने पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस को हिलाकर रख दिया है। फिल्म का ऑफिशियल फाइनल ट्रेलर 3 रिलीज हो चुका है और उसकी वजह से टिकट बुकिंग्स भी एडवांस में चल रही है। लेकिन आज सुबह जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल ब्लास्ट हुआ है वो है एक नए इंटरनेशनल प्रोमो स्पॉट का ऑनलाइन लीक होना। और इस बार जो रॉ फुटेज इंटरनेट पर लीक हुई है वो आपके होश उड़ा दे। अगर आपको लग रहा था कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी स्ट्रीट लेवल मूवी होने वाली है तो बॉस, आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। इस नए लीक्ड इंटरनेशनल प्रोमो में एक ऐसा ब्लिंक एंड मिस शॉट मिला है जो मेन ट्रेलर्स में से जानबूझकर छुपाया गया था। एक आधी टूटी हुई और जलती हुई बिल्डिंग के अंदर पूरी तरह से अपना आपा खो चुका सैवेज हल्क तबाही मचा रहा है। ठीक उसी फ्रेम में एंट्री होती है जॉन बर्नथल के फ्रैंक कैस्टल यानी द पनिशर की, जो बिना डरे अपनी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से हल्क के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन असली शॉकर तब लगता है जब स्क्रीन पर हमारा प्यारा स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन दिखता है। इंडस्ट्रीज के सूट में नहीं, वो एकदम नए रूप में दिख रहा है, जहां उसने कचरे और पुरानी टेक से एक नया वेपन खुद तैयार किया है जो कि एक मॉडिफाइड शॉकर गॉन्टलेट है। यस, ये वही हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल वेपन जो हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था। पीटर ने उसे अपग्रेड किया है ताकि वो हल्क के डेडली पंचेस को काउंटर कर सके और उसे पीछे ढेल सके। वैसे दोस्तों, सुपर हीरो मूवीज के इस पूरे टेक्निकल साइड को और ऐसी ही एकदम फ्रेश और डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स को सबसे पहले समझने के लिए आप टेकबीट रिव्यूज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कई प्रोडक्ट्स की भी रिव्यूज देता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि टेक हो या पॉप कल्चर, ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स और डिटेल्ड रिव्यूज आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेंगी, तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस पर। आखिर ब्रूस बैनर और पीटर पार्कर एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बन चुके हैं? इसका जवाब छुपा है उन लीक्स में जो डायरेक्ट मार्वल की ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट बुक से बाहर आया है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद से ब्रूस बैनर जो इनहिबिटर डिवाइस यूज कर रहा था खुद को इंसान बनाए रखने के लिए और स्मार्ट हल्क को कंट्रोल करने के लिए, वो इस फिल्म में पूरी तरह से मैलफंक्शन यानी क्रैश हो जाती है। इस बार वो कोई समझदार हल्क नहीं बनता, बल्कि वो अपने सबसे पुराने और सबसे खतरनाक रूप यानी एक फेरल सेवेज मॉन्स्टर में बदल जाता है। और ठीक इसी वक्त पीटर पार्कर भी एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। नो वे होम के पूरे 4 साल बाद एमजे और नेड उसको पूरी तरह भूल चुके हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। इस अकेलेपन और एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से पीटर के अंदर भी एक डार्क म्यूटेशनल ट्रिगर हो चुका है, जहां वो अपने कंट्रोल खो रहा है। यानी एक तरफ एक ऐसा हल्क है जिसका दिमाग खराब हो चुका है और दूसरी तरफ एक ऐसा स्पाइडरमैन जो धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। इन दोनों की इसी फाइट के बीच में पनिशर का अपना एक पर्सनल मिशन टकरा जाता है, जो इस स्ट्रीट बवाल को एक डेंजरस वार में बदल देता है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। मार्वल के बॉस केविन फेगी ने हाल ही में एक स्टेज इवेंट पर बहुत बड़ा हिंट दिया है, जो इस फिल्म को सीधा एवेंजर्स डूम्सडे से जोड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरेंस पग की येलेना बेलोवा न्यूयॉर्क में चल रहे इस पूरे हपटप के बीच में एंट्री लेगी। वो यहाँ किसी विलन को मारने नहीं, बल्कि पीटर पार्कर पर नजर रखने और उसे आने वाले सबसे बड़े मल्टीवर्सल थ्रेट के लिए रिक्रूट करने आ रही है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कोई स्टैंड अलोन स्टोरी नहीं है, बल्कि ये अगली बड़ी एवेंजर्स मूवी का फाउंडेशन रखने वाली है। ऊपर से अगर हम बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इस फिल्म का हाइप इस साल की बाकी सारी मूवीज से डबल चल रहा है। एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई स्टार्ट टेक नहीं है, जहां पीटर पार्कर को एकदम जीरो से शुरू करना पड़ रहा है और जहां एक्शन एकदम रॉ और ब्रूटल होने वाले हैं। उसके लिए लोग पागल हो चुके हैं।
फिल्म 31 जुलाई को भी बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है और जैसे मैंने कहा एडवांस टिकट बुकिंग ऑलरेडी चल रही है। तो दोस्तों, टेकबीट रिव्यूज के आज के इस बड़े ब्रेकडाउन के बाद आपको क्या लगता है? क्या स्पाइडी का ये नया देसी जुगाड़ वाला सुपर गॉन्टलेट एक रेजर सेवेज हल्क को संभाल पाएगा या फिर पनीसर इन दोनों के बीच में आके बाजी मार लेगा? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी सारी क्रेजी थियरीज जरूर बताना। अगर आज की वीडियोस ये आपको इन्फॉर्मेटिव और फ्रेश लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको टेकबीट न्यूज के एक और ऐसी ही एक्सक्लूसिव धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जय हिंद।